Good morning, students. This is the last problem of the unit costing chapter. Okay. After that, ये chapter आपका finish हो जाएगा. Fine. आपकी बुक के हिसाब से मैंने आपको जो यूनिट कॉस्टिंग टोटल 20 to 25 डेज में कंप्लीट कराई है उसका आपकी बुक का आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड दोनों चैप्टर फिनिश हो गए हैं आफ्टर दिस प्रॉब्लम. ओके, आप ये दोनों चैप्टर्स घर पे सॉल्व करके देखना. अगर कोई क्वेरीज होती है जो तो अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें आके पूछ लिया करो. फाइन. ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम. सी, इस प्रॉब्लम में आपको मैं एक लाइन हाईलाइट कर रही हूं. आपको जब भी यूनिट कॉस्टिंग वाले प्रॉब्लम में अगर इस तरीके की कोई लाइन लिखी आती है जैसे फॉर मैन्युफैक्चरिंग एवरी 1000 एक्स्ट्रा यूनिट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज बाय, मीन्स हमें जो चेंजेस दे रखे हैं वो किस तरीके से दे रखे हैं एवरी 1000 यूनिट्स पर. प्रेजेंट में वो 5000 यूनिट्स बनाता है, फ्यूचर में वो 8000 यूनिट की कॉस्ट आपसे एस्टिमेट करवाना चाहता है, बट जो चेंजेस गिवन है वो 1000 यूनिट्स के हिसाब से गिवन है. ठीक है. सो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, ओके, उसमें हमें ये वाला फॉर्मेट बनाना है. ठीक है. अभी इस फॉर्मेट को मैं आपको आगे समझाती हूं. ओके, पहले एक बार इस क्वेश्चन के फ्रेमवर्क को देख लो. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके 2 इयर्स के एग्जाम पेपर्स में. ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई हुई है. ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लो. हमें 5000 यूनिट्स का डेटा दे रखा है, 8000 यूनिट्स का वो हमसे बजट बनवाना चाहते हैं एंड एवरी 1000 एक्स्ट्रा यूनिट्स पर जो चेंजेस एप्लीकेबल है वो गिवन है. अब इसमें हम सॉल्यूशन इस तरीके से बनाएंगे. हेडिंग आ जाएगा वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. पर यूनिट का नहीं बनाएंगे क्योंकि वो आपसे पर यूनिट का पूछ ही नहीं रहे हैं. फाइन. सो ये पर्टिकुलर्स आ गया. ऊपर हेडिंग आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स. ठीक है, या फिर अमाउंट भी लिख सकते हो. ओके, एक कॉलम बनेगा 5000 यूनिट्स का, इधर बना आपका 8000 यूनिट्स का, बीच में किसका कॉलम बनेगा एक्स्ट्रा यूनिट्स का. तो आपके पास पहले 5000 थी, अब आपको 8000 बनानी है तो आपकी एक्स्ट्रा कितनी हो गई 3000 हो गई. ठीक है. इसका हम इस तरीके से फॉर्मेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें जो चेंजेस गिवन है वो एक्स्ट्रा यूनिट्स के गिवन है, टोटल पे नहीं गिवन है. ओके, फाइन. अब यहां देखो क्वेश्चन. 5000 पे मटेरियल है 20,000 रुपीज. एवरी 1000 यूनिट्स पर मटेरियल प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है. ठीक है, तो देखो यहां आपने 5000 में लिख दिया 20,000. ठीक है. अब सिंपली प्रोपोर्शनेटली चेंज होने का मतलब क्या होता है कि जितनी यूनिट्स चेंज हुई उतना ही चेंज हो रहा है. तो सिंपल सा करोगे, 20,000 रुपीज है 5000 यूनिट्स पर, तो 3000 यूनिट्स एक्स्ट्रा हो रही है ना, तो कितना बढ़ा 12,000. तो ये 12 आपने यहां लिखा, इन दोनों को ऐड करके इसमें लिख दिया सिंपली. नाउ वेजेस. वेजेस 10% लेस देन प्रपोर्शन, तो पहले प्रपोर्शन पे लेके जाएंगे फिर उसको 10% से कम कर देंगे. सी, पहले वेजेस थी 25,000, वो लिख दी आपने. 25,000 है 5000 यूनिट्स पर, तो एक्स्ट्रा 3000 पे कितनी होगी 15,000. इसको 10% से कम किया तो कितना आ गया 13,500. तो ये 13,500 यहाँ पे आएगा. कैसे आया? वेजेस प्रपोर्शन से 10% कम हो रहा है, इसका मतलब पहले प्रपोर्शन वाला अमाउंट लाओ. तो 5000 यूनिट्स पे था 2500, तो एक्स्ट्रा 3000 यूनिट्स पे कितना हुआ 15,000. इसको 10% से कम कर दिया तो ये अमाउंट आ गया, वो आपने 3000 में लिखा, इन दोनों को ऐड करा और 8000 में लिख दिया. नेक्स्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेटली पहले कितने हैं आपके, ये रे 400. डायरेक्ट एक्सपेंसेस 400.
400 है 5000 यूनिट्स पर, तो 3000 पे कितने हुए 240, यहाँ 240 लिखा, दोनों को ऐड किया 640 आ गया, ऐड कर दी प्राइम कॉस्ट आ गई। ऐड ओवरहेड्स, ओवरहेड्स आपको दो ही कैटेगरी में दे रखे हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड के लिए क्या कह रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड ₹200 एक्स्ट्रा, किस पर, हर 1000 यूनिट्स पर। ओके, पहले फिक्स्ड ओवरहेड कितने थे 16000, अब यहां देखो एड फिक्स्ड ओवरहेड, यहां पे 16 लिख दिया एज इट इज, क्या बोल रहा है ₹200 एक्स्ट्रा लगते हैं 1000 यूनिट्स पर, तो 3000 पे कितने हो गए ₹600, 3 टाइम्स हो गए, ये 600 आ गया, दोनों को ऐड किया, यहां पे लिख दिया वेरिएबल। वेरिएबल ओवरहेड 25% लेस देन प्रपोर्शन, तो पहले प्रपोर्शन पे ले जाओ। वेरिएबल ओवरहेड्स 4000 है 5000 यूनिट्स पर, तो 3000 पे 2400 हो गए, उस पे 25% माइनस कर दो तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। तो पहले 4000 थे, अब लेस होके इतने हो गए और ये टोटल आ गया, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गई। ठीक है, सो ये आपका मेन आंसर हो गया। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन और कही हुई है, वैसे आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है फर्स्ट वाला। अब सेकंड ये आपको ये कह रहा है शो हाउ मच इट वुड डिफर इफ फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन लेबर। ठीक है, मींस फर्स्ट वाले में तो हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड थे वो नेचर पे बेस्ड थे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ओके, यहाँ पे चूंकि आपको एक ही ओवरहेड दे रखा है तो वो फैक्ट्री ही है। ठीक है, तो वो फिक्स्ड और वेरिएबल नेचर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब इसके सेकंड पॉइंट पे ये कह रहा है कि अगर आपके फैक्ट्री ओवरहेड नेचर वाइज डिस्ट्रीब्यूट ना होकर लेबर पे बेस हो तो आपका आंसर क्या होगा। इन दैट केस हम कैसे करेंगे, मैं सिर्फ इस वाले कॉलम को चेंज कर रही हूं, बाकी सेम रहेगा। आपका मटेरियल 32 एज इट इज आ गया, डायरेक्ट वेजेस सॉरी प्राइम कॉस्ट तक तो एज इट इज कॉपी कर लेना, जो चेंजेस होंगे वो किस अमाउंट में होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के फिक्स्ड एंड वेरिएबल में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपके फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस पर बेस होते हैं, ठीक है, तो अगर वेजेस पर बेस होते हैं तो आपकी वेजेस कितनी थी, ऑब्वियसली जब भी कोई चीज बेस करते हो तो पुराना वाला डेटा लेते हो, पुरानी वेजेस कितनी थी 25,000 और 16 प्लस 4 किया तो कितना हो गया 20। जब भी हम बेस करते हैं ओवरहेड्स को तो पुराने डेटा पे करते हैं, न्यू पे नहीं करते। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कितनी निकली 20 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 80%, 80% ऑन वेजेस दोनों का मिला के। ठीक है, तो अब आपकी इस क्वेश्चन में वेजेस कितनी है 38,500, इसका 80% निकाल लो और ऐड कर दो, ये आपका टोटल कॉस्ट का अमाउंट हो गया इफ योर फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन लेबर। सो चेंजेस क्या रहेंगे, अगर हमारे फैक्ट्री ओवरहेड नेचर वाइज होते हैं तो उसकी कॉस्ट आएगी 93,540, और अगर वो फैक्ट्री ओवरहेड्स को लेबर पे बेस करता है तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है 1,01,940। सो कितने चेंजेस, कितना अमाउंट ज्यादा आएगा 8400 का, ये चेंजेस आपको बताने हैं। ओके, तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर कोई क्वेरी होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फाइन, थैंक यू।